हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 6 अगस्त 2021। 6 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सब के सब हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यही शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम BRO बोलते हैं। किसके अबाउट? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। पहली स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर्स एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज। ठीक है जी, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ओनली 1। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, BRO को अब इस्टेब्लिश की गई थी 1960 में, टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज। और किसके अंडर आती है BRO? इट इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ध्यान में रखिएगा, BRO किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज मैंडेटेड with the responsibility of export, promotion and development of scheduled food products। शेड्यूल को कोई शेड्यूल पढ़ते हैं, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है CBIC, ऑप्शन बी है APEDA, ऑप्शन सी है NABARD, ऑप्शन डी है SIDBI। होप आपको इस सबकी एब्रिविएशन पता ही होगी, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द APEDA एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1985। कब एक्ट पास किया गया था? 1985 में। APEDA mandated with the responsibility of export, promotion and development of the following scheduled agriculture and food products। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। किसके अबाउट? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। पहली स्टेटमेंट है, इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट बैंगलोर। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है डी नन ऑफ द अबव। क्यों दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके अंडर आती है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नॉट कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, for the integrated development of coconut cultivation and industry in the country with focus on productivity increase and product diversification। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट कोची। कोची कहाँ पे है? केरला में। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट कोची इन केरला। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? बेंगलोर, नॉट इन बेंगलोर। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? कोची में। कोची कहाँ पे है? केरला में। एंड रीजनल ऑफिस एट बेंगलोर इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे? बेंगलोर में रीजनल ऑफिस है। बेंगलोर इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु, गुवाहाटी इन असम एंड पटना इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये पॉलिटी से रिलेटेड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऑप्शन ए है फर्स्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है? ए पर्सन इज डिटेनेड एज he/she is simply restricted from doing something that might deteriorate
the law and order situation. Second statement है Indian Constitution does not provide safeguards against the misuse of police powers to make arrests and detention. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन क्या है? ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, डी है नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली वन. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं. आर्टिकल 22 of the Indian Constitution provides safeguards against the misuse of police powers. कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 22 of the Indian Constitution provides safeguards against the misuse of. आर्टिकल 22 क्या है? फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, क्या है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए. आर्टिकल 22 of the Indian Constitution provides safeguards against the misuse of police powers to make arrests and detentions. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपोर्ट टाइटल्ड. क्या टाइटल है? टाइटनिंग द नेट इज रिलीज्ड बाय. टाइटनिंग द नेट इज रिलीज्ड बाय. ऑप्शन ए है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है ऑक्सफैम, ऑप्शन डी है पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल. इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. द रिपोर्ट टाइटल टाइटनिंग द नेट हैज बीन रिलीज्ड बाय द इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम. इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग. किसके रिगार्डिंग? फसल स्कीम. फसल की फुल फॉर्म क्या है? फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेटेरियोलॉजिकल एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस. पहली स्टेटमेंट क्या है? बोथ ऑप्टिकल एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा इज यूज्ड फॉर क्रॉप acreage estimation, crop condition assessment and production forecasting. Second statement है crops assessed under फसल are rice, wheat, tur, rabi pulses, rapeseeds and mustard only. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली वन. सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? 9 क्रॉप्स आर असेस्ड अंडर फसल राइस, व्हीट, तुर, रबी पल्सेस, रैपसीड्स एंड मस्टर्ड, रबी जोवर, कॉटन, जूट एंड शुगर केन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द सेकंड फेज ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल. सेकंड फेज ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम कहाँ तक एक्सटेंड की गई है? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026, डी 2028. ये एक्सटेंड की गई है 2026 तक. 5 साल के लिए बढ़ाई गई है. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. समग्र शिक्षा स्कीम इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम विद ए फोकस ऑन क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. द कंटिन्यूड स्कीम वुड बी द फेज second and will be implemented between April 1st 2021 to March 31st 2026. It will cover, टारगेट क्या है इसका, इस स्कीम का? It will cover 1.16 million schools and our 156 million students of government and government aided schools. So the right answer is option C. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following industrial corridor was first approved by Government of India? ऑप्शंस क्या है? चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सी है ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑप्शन डी है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया इन 2007. डेट याद रखिएगा.
फर्स्ट कब हुआ था? 2007 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। किसके रिगार्डिंग? नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस एंड रिसर्च। पहली स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द सेलेक्टेड universities, institutions, medical colleges across the country. Second statement of funds are sanctioned, released state wise. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या हैं? ओनली वन, ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? ये कैसे फंडेड होगा? फंड्स आर नॉट मैंशनड, रिलीज्ड स्टेट वाइज। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।